हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव नहीं राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर से रिजाइन करके आ चुका हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाओ कि आपने प्रिवेंटिव ऑफिसर से क्यों रिजाइन कर दिया और डिविजनल अकाउंटेंट क्यों ज्वाइन कर दिया। बट इससे पहले मैं आज ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अभी पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म आउट हो चुके हैं, अभी वो भरने हैं बच्चों को। तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्या क्या माइंड में रखना चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त, पोस्टों को भरते वक्त, कि भाई आप गलती ना कर बैठे। ठीक है, बस ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना। सबसे जो पहली चीज़ है ना वो है कि एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेना कि भाई जो भी जैसे आप इंस्पेक्टर वाली पोस्ट भर रहे हो, अगर उसके अंदर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है और आप कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, पहले तो यही चेक कर लेना आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं, क्योंकि आपको पोस्ट तो पहले मिल जाएगी, बाद में फिर आप मेडिकल में आउट हो जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़े वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप ये चीज़ देख लेना आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले सारी चीज़ अपनी देख लेना। एज क्राइटेरिया जरूर देख लेना कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ताकि आगे जाके ये चीज़ें दिक्कत ना दे आपको। ठीक, अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिकल क्राइटेरिया भी है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया भी है, तो वो भी चीज़ आप अपनी दिमाग में जरूर रखना कि आप वो चीज़ें फुलफिल करते हो या नहीं। कहीं आप कर दो और उसके बाद फिजिकल में जाकर आउट हो जाओ या मेडिकल में जाकर आउट हो जाओ, हालांकि इतनी दिक्कत होती नहीं है, पर फिर भी ये चीज़ अपने माइंड में जरूर रखना। ठीक है, अब आती है दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भाई हम ग्रेड पे को प्रेफरेंस दें या फिर अपने होम स्टेट को प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये चीज़ का तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हो हल्ला मचा रखा है कि भाई आप अपने होम स्टेट को चुनो, ग्रेड पे को मत चुनो, ग्रेड पे को मत चुनो, ये वो। छोटी सी चीज़ आप सबको बता देता हूँ कि पैसा मैटर करता है। ठीक है, पहले बोल देता कि नहीं पैसा मैटर नहीं करता, बाहर भी खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है, होता है। क्योंकि जिसकी सैलरी 40,000 है और एक की सैलरी 50,000 है, एक की सैलरी 80,000 है, तो 40 और 80 के अंदर भाई दुगने का फर्क है। ठीक है, उसकी 1 मंथ की सैलरी और इसकी 2 मंथ की सैलरी बराबर है। ठीक है, तो ये बात भी अपने माइंड में जरूर रखना कि भाई ग्रेड पे मैटर करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई आप जब भी अपने पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो तो उसके अंदर क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। देखो, सबसे छोटी चीज़ है, अगर सबसे जो मेरा परसेप्शन ये है कि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपका बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो और अच्छा आपका मतलब है पीछे, बैकग्राउंड भी अच्छा है और अच्छा आपका बैकअप है पीछे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए फिर इतना पैसा मैटर करेगा, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करेगा। फिर आपका रहेगा प्रेजेंस बहुत जरूरी रहेगी कि आप घर के पास हो जाओ या नियरेस्ट चले जाओ, आप आ जा सको अपने घर पे। और दूसरी, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं है, जो थोड़े से लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से आ रहे हैं, तो उनके लिए यार ग्रेड पे मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को और इन सबको ना, जो कि उनकी फैमिली है उसको वो एक बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हैं कहीं भी बाहर ले जाके। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि उनको शुरू से शुरू करना चाहिए, अपनी फैमिली को बाहर ले जाना चाहिए, उनको एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहिए, क्योंकि जैसे उनकी सैलरी ज़्यादा होगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं। ठीक है, छोटी सैलरी में आप घर के पास भी रहोगे तो भी कोई मैटर नहीं करता। किसी ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही है कि जो हमारा घर होता है ना वो एक प्लेस से नहीं, वो हमारे मेंबर्स से बनता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बाहर ले जाके कहीं भी रह सकते हो तो वो भी एक घर ही है। ठीक है, वो आपका घर ही बन जाएगा। अब जो मैंने अपनी पोस्ट 4600 से मैं 4200 पाया हूँ, मेरा भी एक सैलरी डिफरेंस है, तो मेरा रीजन अलग है और मेरे को मतलब पैसे की नीड है, सबको होती है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि भाई मेरे लिए ग्रेड पे ज़्यादा मैटर करेगा। क्योंकि मैं घर के पास आ जाऊँ तो मेरे को वो होम स्टेट वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, मेरे में वो वाली चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, मेरे फादर अभी जॉब पे है, तो मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने फादर का, तो मेरे को ये चीज़ मेरे को घर के पास ही आना था, इसी वजह से मैं छोड़ के आ चुका हूँ। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम एक ऐसी पोस्ट चुन रहे हैं जिसके अंदर से अंडर टेबल मनी बहुत ज़्यादा हो, पैसा बहुत ज़्यादा हो, कि भाई मतलब पैसे की तरफ से सोचने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि कोई भी बच्चा है वो मतलब गवर्नमेंट जॉब लेने से पहले ये सोचता है कि भाई उसके अंदर पहली बात तो लीनियंसी बहुत ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सैलरी के अलावा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो जाएगी और मैं मतलब मज़े मारूंगा ज़िंदगी के। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि आजकल की जो गवर्नमेंट जॉब्स की हो गई ना वो पहले वाली बात नहीं रही है। ठीक है, अब चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। तो इस चीज़ को यूट्यूब को बिल्कुल भी कंसिडर मत करना यार। और जब आप जॉब में जाओगे ना तो आपके जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप जाओगे, क्योंकि अब आपको एक तरह से ना प्राइवेट नौकरी कर रहे हो आप जाके। कुछ जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा लीनियंसी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल माइंड में रख के मत जाना कि भाई उधर आपको पैसा मिलेगा, ये होगा। अपनी सैलरी ही सोच के जाना है कि भैया जो मिलेगा यही होगा। और डिफरेंट पोस्टिंग्स होती हैं, कि जैसे फील्ड पोस्टिंग भी होती है, ऑफिस पोस्टिंग भी होती है, तो ये चीज़ें भी अपने माइंड में जरूर रखना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिनको अभी जॉब मिल गया, वो आगे भी अटैम्प्ट देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे अटैम्प्ट देने वाले हैं, अभी उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाया, अभी उनको डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिलेगी। तो यार वही चीज़ सोच के ना अभी अपने ग्रेड पे को प्रेफरेंस देना, अपने ग्रेड पे भर दो, बढ़िया वाली पोस्ट ले लो। उसके बाद मेहनत तो करते ही रहोगे, अगला एग्जाम जब होगा 1 साल बाद होने वाला, आप सबको पता है, तो फिर अच्छी पोस्ट ले लेना। ठीक है, और ये वाली चीज़ यार दिमाग से निकाल दो कि भाई मैं मतलब सीट खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ यार। ये एक फाइट है जो एंड तक चलती रहेगी। ठीक है, जो
ज़्यादा डिजर्विंग है वही वो सीट लेगा। क्योंकि देखो यार, छोटी सी चीज़ ये अंडरस्टैंड करो कि कोई बंदा अगर मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी है, तो वो अपनी पूरी लाइफ ऐसी जगह तो नहीं बिताएगा जहाँ के लिए वो बना नहीं है, ठीक है। वो बेटरमेंट के लिए जाएगा कि भाई मेरे को और बेहतर जगह मिल जाए, और बेहतर जगह मिल जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप सारे ये पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, जैसे अब एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे 66 सबसे पहले 4600 ग्रेड पाएंगे। अगर आपको भाई दिल्ली में जॉब चाहिए और आपके रैंक भी अच्छी बन रही है या फिर आपके मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं, तो आप 100 सारी भर दो। उसके बाद आती है 4200 असिस्टेंट वाली जॉब है, वो भी अच्छी जॉब होती है, ठीक है। वो काफ़ी मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन असिस्टेंट वाली जॉब भी अच्छी है। उसके बाद इंस्पेक्टर्स वाली जॉब आती है, ठीक है। असिस्टेंट वाली 4200 है, लेकिन 4600 के अंदर इंस्पेक्टर्स वाली है, जिसके अंदर आप लोकेशन का कुछ नहीं कह सकते आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रैंक आउट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी पहली पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली, उसके बाद आप देखो कि आपको मिल जाएगी वो पोस्ट, मिल रही होगी लेकिन मिली नहीं, समझ रहे, क्योंकि आपने कोई दूसरी पोस्ट भर दी है सोच के कि नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 2800 आता है, उसके बाद 2400 आता है। तो ये सारी पोस्ट के बारे में ना यार आप देख लेना एक बार। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि किसी की बातों को सुनने से अच्छा कि भाई कोई आपको बताए नहीं ये भरो, नहीं वो भरो, ये सुनने के बजाय सब पोस्ट के बारे में आपको यूट्यूब पर हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ के हर पोस्ट के बारे में मिल जाएगा आपको कि भाई उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी, इसकी जॉब प्रोफाइल, सब कुछ देखो। आप अपना ये देखो कि भाई मेरे को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें देखो, फिर आप सिलेक्ट करो कि भाई मैं ये ऑप्ट करना चाहता हूँ, ताकि वो डिसीजन सिर्फ आपका हो, ठीक है। उसके अंदर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आसमान से कोई परी आएगी और आपको बता देगी कि नहीं नहीं भाई ये चूज कर, ये तेरे लिए बना था। और अब दूसरी चीज़ हो जाती है, जैसे आपने कोई पोस्ट चूज कर लिया, आपको कुछ मिल गया, ये सब कुछ हो गया, फिर जैसे ही बाद में जब पोस्ट मिलेंगी, ठीक है, जब रिजल्ट आउट होगा, फिर आपको रियलाइज होगा अरे यार मेरे को तो ये मिल रहा था, ठीक है। तो यार गलत से ही कुछ नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ मिल रही होती है, हमने दूसरी भर दी होती है, तो जो बोलते हैं जो लिखा है वही होगा, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ गलत से ही कुछ नहीं होता, सारी जॉब्स अच्छी हैं, देर सवेर सारी ही इक्वल जॉब्स हैं, ग्रेड पे डज मैटर, बट गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है। तो अपना उसी ये सारी चीज़ सोच के ही अपना भरना, और रिग्रेट नहीं करना यार लेटर ना। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी रैंक बहुत अच्छी थी, मैंने डिविजनल अकाउंटेंट भरा हरियाणा के लिए, लेकिन मुझे हरियाणा नहीं मिला, मुझे मिला हिमाचल प्रदेश। अब मैं ये चीज़ सोचूं कि यार अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर देता तो मुझे चंडीगढ़ मिल जाता, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के लिए रिग्रेट करूँ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो लिखा था वही मिलेगा, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो यही सारी चीज़ें माइंड में रख के आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरो, और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगला अटेम्प्ट भी आप दोगे, अगले में और बेहतर करने की कोशिश करना, और होपफुली आप सबको आपकी डिजायर्ड पोस्ट मिल जाएगी। तो होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। हो सकता है मैं कोई पॉइंट कवर करना भूल गया हूँ, तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट के अंदर डालो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो जब भी लास्ट डेट है आप सारी मतलब खुद की रिसर्च करो, किसी भी पोस्ट के बारे में आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछो, क्योंकि मेरे सब लगभग हर पोस्ट के अंदर मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो मैं आपको ज़रूर पूछ के वो डाउट रिजॉल्व करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, तो आगे मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड यार, आप सबका भाई नकुल चौधरी।